तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रिपल ट्रिप्स एंड टूर्स। जैसा कि आप सभी लोगों ने पिछले पार्ट में देखा कि हमने अपर नीलम में स्टे किया था और अब हम इस पार्ट को उससे आगे शुरू करते हैं। और दोस्तों उसके बाद हमने ताओबट निकलने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। दोस्तों ये भी लोग होने वाला है हमारा ताओबट सरदारी तक, जहां हमने नाइट स्टे किया। और दोस्तों हमने फिर कैरन से अपना सफ़र आगे शुरू किया। और क्योंकि हमारा असल एडवेंचर इधर से ही शुरू होता है, क्योंकि हमारी मंजिल ताओबट तक थी। और अगर आप बाकी यूट्यूबर्स या बाकी व्लॉगर्स वगैरह को देखें तो वो ये कह रहे होते हैं आमतौर पे कि उधर सिर्फ जीप जाएगी। तो हमारा मेन एडवेंचर ये था, या जो हमने मतलब एक करना था पूरा जो चैलेंज हमने लिया हुआ था कि हमने अपनी गाड़ी पे उधर जाना है इंशाल्लाह। तो वो हमने अपना वो भी चैलेंज पूरा कर लिया और ये एडवेंचर भी हो गया। तो ये सीरीज़ आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप लोग को इस सीरीज़ के आगे किसी पार्ट के नोटिफिकेशन चाहिए हो, या फिर हम आगे इंशाल्लाह और भी सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे, तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और हमारा ये वाला एडवेंचर सिर्फ इधर तक ही नहीं था, बल्कि इसमें एक और चीज़ भी शामिल है। वो ये है कि हम जो पूरे 24 घंटे का सफ़र करके ताओबट से फैसलाबाद अपने घर भी पहुँचे। तो यह सीरीज़ आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और दोस्तों कैरन से आगे हमने अपना सफ़र शुरू किया। और क्योंकि हमारी मंजिल ताओबट थी, तो ताओबट से पहले एक छोटा सा गांव आता है सरदारी हमें पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। और क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ताओबट जा रहे थे और अपनी गाड़ी पे जा रहे थे, इस तरह से हमने उस वक्त आगे जाने का रिस्क नहीं लिया और हमने फिर सरदारी में ही रात गुजारी। तो अब हम अपने व्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। और दोस्तों फिर हम कैरन से ताओबट की तरफ रवाना हो गए। 8 मुकाम से 12 किलोमीटर के फासले पर दरिया नीलम के किनारे कैरन वाक़या है, जो कि सतह समंदर से 15 से 24 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। जब दरिया के पार कैरन की बस्ती है। दरिया के दोनों जानिब आबाद लोग एक दूसरे के साथ खूनी रिश्ते से मुंसलिक हैं, मगर आपस में नहीं मिल सकते। और दोस्तों इसी तरह सफ़र करते करते 1:50 पर हम शारदा बाज़ार पहुँच गए। ये इन्होंने लिखा हुआ था पीछे कि 2 किलोमीटर का रास्ता जो है वो इंतहाई ख़तरनाक है ड्यू टू लैंड स्लाइडिंग। और वाकई बहुत गंदा रास्ता है। लैंड स्लाइडिंग की वजह से ये बड़े बड़े पत्थर नीचे आए पड़े हैं। और ये पर छोटी गाड़ियों को थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि पत्थर भी निकले हुए हैं बाहर को ज़मीन से, और चढ़ाई उतराई भी है, काफ़ी अनइवन है रोड यहाँ पर। ये देख रहे हैं अब्दुल्ला, that's the rock which we are trying to find out. तो दोस्ती देखिए, ये है वो रॉक जो एक इंसान की तरह लगती है, मतलब इंसान के मुंह की तरह लगती है। इसकी ये चिन्ह है, उसके बाद ये इसके लिप्स हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल वैसी शक्ल बनी है। उसके बाद उसकी नाक और ये उसकी आंखों की जगह भी पूरा ऐसे लगता है। और ये वाकई बहुत ज़्यादा मशहूर भी है कि वाकई एक इंसान की तरह नज़र आती है। इसकी बिल्कुल शक्ल एक इंसान की शक्ल की जैसी है। लेकिन जब हम उस तरफ से आएँ तो उस तरफ से नहीं फील होता, ये वापसी के वक्त ही सिर्फ फील होता है। तो आगे खड़े होकर
इधर बाकी लोग भी देख रहे हैं, उन्होंने कहा हम भी ये देखते हैं। तो दोस्त यार ये है रॉक, जिसकी शक्ल एक बिल्कुल इंसान की तरह लगती है, और ये वाकई कुदरती है, मतलब ये बनाया भी नहीं होता किसी ने, अल्लाह की तरफ से है। और इसे सारे देखने आते हैं, ये दूर दूर से सारे देखने आते हैं इसे। हमने कहा हम भी देख लेते हैं, हमें अचानक ही रास्ते में पता चला, तो वाकई अजीब है। इस तरह तो इजिप्ट वगैरह में होते हैं यार पत्थर, वाकई बहुत अजीब लग रहा है। ये उसकी आंखों की जगह वो बनी है, आप लोगों को वीडियो में नहीं नज़र आ रही होगी, आंखों की जगह भी है, लिप्स वगैरह भी है। वो पापा बुला रहे हैं, तो अभी ज़रा चलते हैं उनकी तरफ, देखते हैं क्या कह रहे हैं। बाकी साथ ही दरिया वगैरह हमारे चल रहा है सारा, वो खड़े हैं पापा आगे। तो दोस्तों यार फाइनली इस वक्त हैं मारगला वाटरफॉल पे, आप देख सकते हो, बहुत खूबसूरत जगह है। ये भी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो ये ठंडा पानी है, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो शायद ज़रा सारा पानी है। नहीं नहीं दोस्तों इस वक्त हम आए हैं मारगला वाटरफॉल पर, ये देखें सारा ऊपर क्या व्यू आ रहा है। ठंडी हवा भी आ रही है पानी। वैसे पहले में गर्मी लग रही थी, लेकिन आगे ठंड फील हो रही है, तो क्योंकि जगह पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, ड्रिंक्स वगैरह भी सारी इसी पानी में ठंडी हो रही है। हमने तो मुँह भी धोया, सारे बड़ी कर रहे हैं पानी, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा वाटर फ्लो है इसका इस वक्त में जी। ये मायोनीज़ हम खुद लाए थे घर से, और चिप्स आ गए हमारे, तो चिप्स पे मायोनीज़ डाल के हम खा रहे हैं। ये मारगला वाटरफॉल पे बैठे हुए हैं, इधर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अच्छा मौसम है इस यहाँ पर। और दोस्तों जिस तरह सफ़र करते करते हम केल पहुँचे। बाकी रौनक शौनक निकल सकते हैं रास्ते में, केल में एंट्री करवा रहे हैं, पूछ लेते हैं रास्ता इधर उधर। दोस्तों भी हैं केल के बाज़ार में, आप लोग देख सकते हो यार, अभी ज़रा पीछे से चीज़ें ले रहे हैं हम, सब्ज़ी वगैरह सारी पड़ी हुई है इधर, और उसके बाद लेज़ वगैरह हमने का ले लेते हैं थोड़े से ना, ताकि रास्ता वगैरह सीख लीजिए। अभी यार केल से पहुँच गए, अल्लाह खैर करिए। उसका बाज़ार है सारा, बाय द वे पीछे गाड़ी खड़ी है, पापा गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, तो हमने कहा हम बाहर ज़रा जाके व्लॉग वगैरह बना लेते हैं, पीछे सारे लोग खड़े हुए हैं। अच्छा मौसम है यार इस वक्त इधर का, ठंड भी है ठंड नहीं भी है, ठंड वैसे नहीं है इस वक्त, गर्मी हो जाती है, रात को ठंड हो जाती है इधर, ये है इधर का। बाकी इधर फ्रूट वगैरह अच्छा मिल जाता है, मैं ये देखें। और दोस्तों वेल फाइनली हमारा इधर से एडवेंचर शुरू होता है जिसका हमें इतनी देर से इंतज़ार था। मतलब केल से आगे ताओबट का जो सफ़र है वही हमारे लिए सिर्फ एडवेंचर था, और वही हमने पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में करना था। तो अब इस एडवेंचर को शुरू करते हैं यहाँ से। हमने अपनी गाड़ी पे डिसाइड किया ताओबट जाने का, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। कहाँ तक और कैसे पहुँचते हैं ये भी साथ साथ बताते हैं, रास्ता कैसा है, क्या सूरत हाल है, ये भी इंशाल्लाह ताला साथ साथ देखते जाएंगे। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। उम्मीद बड़ी है, जितना रास्ता पहले गंदा था ना, तो होपफुली उससे ज़्यादा गंदा नहीं होगा रास्ता इंशाल्लाह। अल्लाह पाक खैर करेगा, तो देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है।
और दोस्तों केल से ताओबट का सफ़र 40 किलोमीटर का है, जिसे हमें पूरा करते करते तकरीबन 3.5 से 4 घंटे भी लग जाते हैं, क्योंकि इधर की रोड कंडीशन बहुत बुरी है, क्योंकि सारा ऑफ रोड ट्रैक है इस वजह से। जान के कीते हैं ना सारे रास्ते, ये तो जानबूझ के ऐसी चीज़ें की हुई हैं कि बंदा अपनी गाड़ी पे आते हुए ना वो 100 दफ़ा सोचे। और दोस्तों आपको इधर ताओबट में सारे घर और रेस्ट हाउस लकड़ियों के बने हुए नज़र आएंगे। और दोस्तों केल बाज़ार से 15 मिनट की ड्राइव पर हमें आर्मी की चेक पोस्ट नज़र आती है, जहां हमें एंट्री करवानी पड़ती है। और आपको इधर जगह जगह आर्मी की चेक पोस्ट नज़र आती हैं, क्योंकि इधर बॉर्डर होने की वजह से आगे का सारा एरिया बहुत हसास है। और दोस्तों हम उस चेक पोस्ट को क्रॉस करते साथ ही गुरेज़ वैली के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो हमें इस जगह दाखिल होकर ये पता चलता है कि इस दरिया नीलम का नाम नीलम क्यों रखा गया। इसका नाम नीलम इसके साफ़ शफाफ और नीले रंग के पानी की वजह से रखा गया। तो दोस्तों दोबारा साफ रोड शुरू हो गए, चला ख़राब रोड ख़त्म हो गया, इसके बाद आएगा आपको जी देखते हैं अभी क्या बन रहा है सिलसिला। ये तो नया रोड भी इन्होंने काफ़ी ख़राब किया हुआ ख़राब कर रहे हैं। लैंड स्लाइडिंग होती है तो ये सारे पत्थर लैंड स्लाइडिंग से आए हुए हैं, इनकी थोड़ी सी प्रॉपर मेंटेनेंस हो जाए, सफाई हो जाए तो इस रोड को बचाया जा सकता है और लंबे अरसे तक चलाया जा सकता है। लेकिन ये है कि लग रहा है कि ये इस तरह से तो बमुश्किल 1 साल निकलेगा और ये दब जाएगा नीचे पत्थरों शत्रों के। दोस्तों ये जो कारपेटेड रोड आप देख रहे हैं, ये आपको 40 किलोमीटर में से सिर्फ 12 किलोमीटर मिलता है, और उससे आगे फिर डेंजरस और ऑफ रोड ट्रैक शुरू हो जाता है। होपफुली रास्ते में खुदा न खास्ता लेट हुए कोई मसला हुआ तो जहाँ पे होटल शोटल मिला वहाँ पे रुक जाएंगे। ये बड़ा अच्छा एक जगह आई है, बहुत अच्छी जगह आई है। और दोस्तों ये है खूबसूरत दरिया नीलम, जिसको देखकर सारी थकावट भी दूर हो जाती है। और दोस्तों ये जो 12 किलोमीटर तक कारपेटेड रोड है, ये भी वक्त के साथ साथ ख़राब होता जा रहा है लैंड स्लाइडिंग की वजह से। और दोस्तों ये जगह इतनी खूबसूरत है कि आपकी पिछले सारे सफ़र की थकावट दूर हो जाती है। और दोस्तों लेकिन फिर ले आए आ जाए, कुछ भी नहीं है, आ जाए ले सीधा है। सो दोस्तों भाई ये है उधर के रोड की कंडीशन। दोस्तों यार यहाँ पे गाड़ी अभी तो फिलहाल आगे कुछ भी नहीं, आगे सीधा है, उतराई नहीं है, सीधा है। आप आगे भी ले जा सकते हैं। आगे जाके आता है, इधर नहीं है। दोस्तों यार ये है भी इधर गाड़ी नीचे फंस गई है फिलहाल, तो अभी हम इधर अकेले खड़े हैं। वो जानवर लेके आ रहा है यार एक बच्चा, इधर मसला करते हैं बहुत बड़ा। और दोस्तों इस तरह सफ़र करते करते हम पहुँचे सरदारी, जहाँ मगरिब का वक्त होने की वजह से हमें रात स्टे करना पड़ा।
ज़्यादा निकला है। रोड ठीक है ना, इसी रोड बहुत गंदा है यार। रोड गंदा है। मैंने बस ऐसी सब और दोस्तों अरवल ये था वो गेस्ट हाउस जो हमें रात को स्टे करने के लिए इधर सरदारी में मिला था। समझ रहे चैलेंज ले लिया ये क्या किया। गाड़ी साइड से कोई गुजर जाएगी ना, गुजर जाएगी, बच्ची एक बीच में ही है। गुजर जाएगी। शूज लेके आए, शूज लेके आए। अंदर आ जाओ। अच्छा ऊपर आगे जाना। शूज लेके आए। यहाँ पे गेस्ट रूम है, देखते हैं कैसा है। ये सर बाहर नजर आ रहे हैं यहाँ से। घर है रिहाइश आपकी। तो दोस्तों यार फाइनली अभी गाड़ी की तरफ रास्ते हैं और अभी हम जरा गेस्ट रूम चेक करें यार। तो हमें तो ठीक लगा अभी तक, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं क्या लेना कि नहीं लेना। लेकिन अभी गाड़ी को रास्ते दे रहे हैं पीछे। आप लोगों ने जैसे कि देखा बहुत ज़्यादा ख़राब रोड है, उस वजह से लगा हम भी थोड़ा सा डर गए हैं। वैसे ही अब रात हो गई तो रात को तो इतना ज़्यादा सुनसान हो जाता है कि बंदा आगे सफ़र ही नहीं कर सकता। तो खुदा ना फास्ता अगर कहीं फंस गए तो मसला हो जाएगा। तो देखते हैं अब क्या होता है। बाकी अभी गेस्ट रूम तो ठीक लग रहा है मुझे। गेस्ट रूम तो आप लोग भी देख सकते हो, क्योंकि ये है थोड़ा सा गेस्ट रूम। मुझे नीचे मैट्रेस वगैरह का इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है और ये पर नाइट 1500 मांग रहे हैं शायद। देखते हैं अब। दोस्तों यार ये गाड़ी खड़ी है और देख लो यार कुछ भी नज़र नहीं आ रहा इस वक्त, बिल्कुल रात हो गई है। मुझे लगता है कि आज रात इधर रुकना पड़ेगा। माशाल्लाह गाड़ी खड़ी है। ऊपर टैंकी नहीं पीछे किधर से हम लोग हुए हैं कि बल्ब की रोशनी पड़ रही है यार। ये है यार इधर का। दोस्तों देखिए कितनी ज़्यादा बकरियाँ जा रही हैं यहाँ से। हाँ इधर का चेक करा सकते हैं आप। जिंदा आप चेक करें। दोस्तों देखें इनका किचन, सारे इन्होंने बैठने की जगह भी बनाई हुई है। ये सर्दियों में बर्फ़ के दिनों में इधर होते हैं तो सब लोग इधर इकट्ठे बैठते हैं और चूँकि आग जलती है तो सारा गर्म हो जाता है। तो गर्म के हवाले से फिर ये सब लोग इधर इकट्ठे हो जाते हैं एक ही कमरे में, इसलिए किचन बड़ा बनाया गया। ऐसे ये दोस्तों ये हमारा किचन प्योर देसी कल्चर है माशाल्लाह से बना हुआ सारा सिस्टम है, सेटअप लगा हुआ है सारा। तो इधर खुद भी कुकिंग कर सकते हैं। उन्होंने हमें ऑफ़र किया है कि आप इधर खुद कुकिंग कर लें। तो अभी सोच रहे हैं कि क्या करते हैं। रात की तरह रात भी हमने खुद कुकिंग की थी वहाँ पर अपर नीलम में। हमने रात खुद कुक करके तो खुद कढ़ाई बना के खाई थी। अभी भी वो हमें ऑफ़र कर रहे हैं कि हम आपको देसी मुर्ग देते हैं जिंदा हलाल करके। अच्छा दिखा के हलाल करके तो वो देते हैं, वो आप बना लें या उधर से बनवा लें उनके घर से खाना बन के आना। तो बाकी जो भी कहते हैं आप कहेंगे वो बना देते हैं, या आपने खुद कुकिंग करनी है तो खुद कुकिंग कर लें। तो किचन तो काफ़ी अच्छा है, जाहिर बात है उनका अपना है स्टाइल जो कश्मीरियों का, इसी को ही हम असल में देखने आए हैं, जो असल चीज़ें यहाँ पे देखने आए हैं। तो ये जगह जो है ये भाई हमारे साथ हैं। जगह कौन सी बताई आपने? सरदारी। तो ये सरदारी में रुके हैं हम, ताऊ से पीछे। अभी रात हो गई तो इसलिए रुक गए। ये बहुत बड़ा है। और दोस्तों हम इस एपिसोड को इधर ही ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वाली एपिसोड अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ऐसे ही आगे एपिसोड्स का पता चलता रहे। अल्लाह हाफिज़।